नमस्ते दोस्तों, आज देखते हैं पॉलिटी से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इन चारों में से संविधान सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा कि भारतीय संसद द्वारा, किसके द्वारा अपनाया गया था? तो हम देखते हैं भारतीय संसद तो उस समय बना नहीं था अभी तक, और गवर्नर जनरल द्वारा अगर अपनाया जाएगा तो उससे भारत को कोई संबंध नहीं है। ब्रिटिश संसद द्वारा अपनाने से कोई मतलब नहीं है भारत को, तो संविधान सभा द्वारा इसको अपनाया गया था। राइट आंसर ये होगा। और संविधान सभा ही लोगों का प्रतिनिधित्व करता था, लोगों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा करता था। ये 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि था, और वही प्रतिनिधि संविधान सभा बनाया था, और संविधान सभा संविधान को अंगीकृत किया था। और ये माना गया था कि भारत का जो लोग हैं, भारत के लोग ही इसे संविधान को अंगीकृत किया है। तो राइट आंसर ये होगा, संविधान सभा द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। हम लोग जानते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग से आरंभ होती है। तो इसमें राइट आंसर है डी, भारत के लोग शब्दों से, क्योंकि लौकिक मतलब लोग होता है, असार्वभौमिक मतलब सभी। तो जब तक लोग से, सभी लोग से जब तक स्टार्ट नहीं होगा तब तक लौकिक सार्वभौमिकता हम नहीं कर सकते हैं। तो हम भारत के लोग से संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होता है, तो राइट आंसर डी होगा। तीसरा क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है, मतलब किस सदन में वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है? देखिए यहाँ हिंदी में वित्तीय बिल देता है, लेकिन इसका इंग्लिश जब देखिएगा तो ये धन विधेयक रहता है। इंग्लिश क्वेश्चन को आप देख करके बनाइएगा। इंग्लिश क्वेश्चन में मनी बिल पूछता है, जबकि हिंदी में वित्तीय बिल दे देता है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आप अंग्रेजी वाला क्वेश्चन देख के बनाइए इसको। तो वित्तीय बिल जो होता है वो केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में, दोनों सदनों के संयुक्त शब्द में। तो वित्तीय बिल सिर्फ लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है। पहले इसमें लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा का अध्यक्ष उस पर मुहर लगाता है कि यह मनी बिल है, और उसके बाद इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये लोकसभा का इसमें अधिकार ज्यादा होता है। लोकसभा से पारित होने के बाद ये राज्यसभा में जाता है, और राज्यसभा सिर्फ 14 दिनों तक इसे रख सकता है। यदि 14 दिन से ज्यादा रख लिया है और पारित नहीं किया है तो ये माना जाता है कि राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। तो इसे 14 दिनों के अंदर या तो पास करना होता है, और नहीं तो ये माना जाता है कि राज्यसभा से पास हो गया है। तो इसलिए सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है पहले, उसके बाद राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन क्या है? वर्णन कहां पर किया गया है? संविधान के अनुच्छेद, इसमें आपको अनुच्छेद याद करना पड़ेगा मौलिक अधिकार का। 12 से 35 या 13 से 36 या 15 से 39 या 16 से 40। तो मौलिक अधिकार का वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद में किया गया है। मौलिक अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, और इसे मेंस में भी पूछता है, पीटी में भी पूछता है, और अनुच्छेद सहित आपको याद करना पड़ेगा, तब नंबर भी ज्यादा मिलता है मेंस में। और पीटी में तो अनुच्छेद पूछता ही है, तभी राइट आंसर आप बना सकते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय है। 7वीं अनुसूची में 3 विषय दिया हुआ है, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। ये कोई सूची नहीं है,
तो पंचायती राज विषय जो होता है राज्य सूची का विषय होता है, राइट आंसर सी होगा। देखिए केंद्रीय सूची जो होता है उस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है और राज्य सूची जो होता है उस पर राज्य सरकार कानून बनाता है। केंद्रीय सूची में जो भी विषय होगा उस पर केंद्र सरकार कानून बनाता है, राज्य सूची में जो भी विषय है सभी विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाता है, और समवर्ती सूची पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाता है। लेकिन अगर कोई विवाद पैदा हो जाता है तो केंद्र सरकार का कानून जो होता है वो मान्य होता है। इस प्रकार पंचायती राज विषय होगा राज्य सूची का। इस पर हम देखते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत को गठन करने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठन करने का अधिकार देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 498, अनुच्छेद 51। तो राइट ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 40 जो है वो राज्य सरकार को ग्राम पंचायत को गठन करने का अधिकार देता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन मतलब होता है कोई भी कानून जब संसद द्वारा या राज्य के विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है, उस कानून की समीक्षा करता है कि कहीं वह कानून संविधान के प्रावधानों के विपरीत तो नहीं है। इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहा जाता है। तो ऑप्शन है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है, राष्ट्रपति को के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालयों द्वारा निर्णीत प्रकरणों की समालोचना कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन डी होगा, कोई भी राज्य जब कानून बनाता है वह कानून जब संविधान के प्रावधान के विपरीत है, असंवैधानिक है, तो सर्वोच्च न्यायालय उस कानून को अवैध घोषित कर सकता है। राइट ऑप्शन डी होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। पहला ऑप्शन है राज्य के निर्देशक तत्वों में, दूसरा ऑप्शन है मौलिक अधिकारों में, तीसरा है संविधान की 7वीं अनुसूची में, चौथा है संविधान की प्रस्तावना। तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो दिया हुआ है वो राज्य के निर्देशक तत्वों में, ये भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में वर्णित है और अनुच्छेद इसका 36 से 51 तक है। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आदर्श राज्य के निर्देशक आदर्श या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का वर्णन किया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का स्पीकर का चुनाव होता है। पहला ऑप्शन है संसद के सभी सदस्यों द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा और लोकसभा के बहुमत दल के सदस्यों द्वारा। तो स्पीकर जो होता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। जब लोकसभा का चुनाव हो जाता है तो संसद को, लोकसभा को कौन से अध्यक्ष द्वारा चलाया जाएगा, इसलिए अध्यक्ष की चुनाव होता है। तो संसद में देखिए, संसद में आता है राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। चूंकि अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा को संचालित करेगा, इसीलिए राज्यसभा से इसका कोई मतलब नहीं है, राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं है। तो लोकसभा का सदस्य होगा। और लोकसभा के बहुमत दल का सदस्य या लोकसभा के सभी सदस्य, तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होगा। तो ये राइट ऑप्शन सी होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा है लोकसभा द्वारा, तीसरा है मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चौथा है संसद द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो सर्वोच्च पदधारी होता है और इसके हटाने के लिए पहले 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है और संसद के किसी
किसी भी सदन में या तो राज्यसभा या लोकसभा किसी में प्रस्ताव लाया जाता है और एक जब राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा और यहां से पारित होगा तो ये जो है ये फिर उसकी समीक्षा करेगा। अगर यहां पर प्रस्ताव लाया जाता है तो ये उसकी समीक्षा करेगा और इस तरह दोनों सभा से पारित होकर के तब राष्ट्रपति को हटाया जाएगा। थैंक यू।